हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्बल में स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के अलंकार का चैप्टर क्लियर करेंगे, जिससे जो भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और इन्हें हम आसानी से समझेंगे। तो चलिए, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो हम अलंकार के सभी भागों के बारे में बात करेंगे, हर एक अलंकार अच्छे से पढ़ेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे 3-4। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। अगर आप वीडियो बीईओ, सुपर टेट, यूपी टेट या यूपीपी, यूपीएसआई या अदर किसी प्रकार की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं अलंकार के बारे में। देखिए, अलंकार होता क्या है, तो अलंकार की पहले हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, अलंकार क्या है कि ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। देखिए, कभी अगर इसमें पूछते हैं उपसर्ग क्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलंकार में कौन सा उपसर्ग होता है, अलम क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। तो देखिए, जिसमें क्या होता है कि यहाँ पे अलम का अर्थ क्या होता है, आभूषण। तो जिस प्रकार से क्या होता है कि जिस प्रकार से क्या होता है, स्त्रियों को सुंदर दिखने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, या उनको मेकअप करने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, श्रृंगार करने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, उसी तरह का क्या होता है कि वाक्यों को हम सजाते हैं किसके माध्यम से, अलंकार के माध्यम से। जिस प्रकार स्त्रियां आभूषण के माध्यम से सजती हैं, उसी तरह से अलंकार के माध्यम से हम काव्य को सजाते हैं, वाक्यों को सजाते हैं। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, अलंकार कह सकते हैं। याद रखेंगे, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब अगर बात आती है अलंकार के भेद की, तो देखिए, अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। जैसे शब्दालंकार और अर्थालंकार। एक भेद और होता है उभयालंकार, क्योंकि अगर कहीं भी क्वेश्चन में आता है कि मुख्य कितने भेद हैं, तो आपको 2 ही भेद बताने हैं, शब्द और अर्थालंकार। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में देखेंगे। शब्दालंकार होते क्या है, शब्दालंकार क्या होते हैं। देखिए, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न हो। देखिए, जहां पर किसी शब्द से चमत्कार, जैसे कि हम देखते हैं कहीं पे क्या होता है कि जैसे मान लिया अनुप्रास में देखते हैं, तो अनुप्रास में क्या होता है कि एक ही शब्द, एक ही अक्षर जो है, एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार आता है, वही चमत्कार करता है, बार बार आएगा। ठीक है। यमक में देखते तो एक ही शब्द क्या होता है, कई बार आ जाता है, अर्थ उनके अलग अलग हो जाते हैं। अगर वही हम श्लेष में देखते हैं, तो एक शब्द से ही क्या होता है कि उससे बहुत सारे अर्थ निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। इसलिए देखिए, जो भी हो रहा शब्द से हो रहा, यहाँ पे कोई अर्थ से चमत्कार नहीं होता, उसी शब्द से होता है। कहीं पे एक शब्द कई बार आते हैं, कहीं पे उसी शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इससे बनते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। ठीक है, जो भी होते हैं, मगर हम इनको याद रखेंगे, क्योंकि देखिए कभी कभार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है। अनुप्रास दे दिया, यमक दे दिया और विवक्षा दे दिया, एक कोई और अलग से दे दिया, तो हम क्या करते हैं, हमें उसको चुन लेना, क्योंकि वो शब्दालंकार नहीं होगा। इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, विवक्षा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। ये 6 मुख्यतः अलंकार हैं जो कि शब्दालंकार होते हैं। देखिए, अब इनके बारे में हम एक एक करके सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आप अभी तक आपको इसके बारे में पता नहीं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आसानी से समझेंगे एक एक एग्जाम्पल देख के। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार क्या देखते हैं। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना, अनु और प्रास। जहां पे अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार, प्रास का अर्थ क्या होता है, वर्ण। देखिए, इसी समझ में आ रहा है क्या कि अनु का अर्थ क्या होता है, बार बार। देखिए, अनु का अर्थ क्या होगा, बार बार। प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां पे क्या हो कि वर्णों की आवृत्ति क्या हो, बार बार हो। मतलब कि कोई वर्ण क्या होता है, एक सिंपल सा, जैसे का, ये वर्ण है। ठीक है, का, खा, गा, घा से लेकर अंगा तक, ये सब क्या है, एक वर्ण है। तो देखते हैं, जहां क्या हो कि आवृत्ति बार बार, जिस किसी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां तब जो चमत्कार होता है उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। मतलब कि किसी एक वर्ण की आवृत्ति कई बार हो जाए, वही क्या है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे देखते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब देखिए, यहाँ पे चा की आवृत्ति 1, 2, 3, देखिए 3 बार आ गया। चा कितनी बार आया, 3 बार आया। तो देखिए, तो यहाँ पे चा वर्ण की आवृत्ति 3 बार हुई है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। याद रखेंगे, जब कोई वर्ण की आवृत्ति हो जाती है कई बार, तो वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। बहुत ही सरल होता है,
चलिए देखते हैं। अब देखिए इसके भेद होते हैं, बहुत सारे भेद, इनके बारे में लोग जानते भी बहुत कम है, तो याद करेंगे इनके बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे कि छः का अनुप्रास क्या होता है, वृत्तानुप्रास क्या होता है, लटानुप्रास क्या होता है, अंत्यानुप्रास क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास क्या होता है। ये लगभग इनके 5 इनके भेद होते हैं। अलंकार जो अनुप्रास अलंकार है इनके 5 भेद होते हैं। सभी अलंकार के भेदों के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और लोगों को ज़्यादा इनके बारे में पता नहीं होता है। देखिए सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार का सबसे पहला जो पार्ट है वो क्या है, छः का अनुप्रास। छः का अनुप्रास अलंकार देखिए जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों का प्रयोग 2 बार हो। देखिए जहाँ पर एक या अनेक व्यंजन कह सकते हैं या फिर वर्ण कह सकते हैं या अक्षर कह सकते हैं, जहाँ पर एक या अनेक व्यंजनों की आवृत्ति क्या हो, 2 बार हो, 2 बार उसका प्रयोग हो, ज़्यादा बार नहीं केवल 2 बार, तो वहाँ पे क्या हो, छः का अनुप्रास। देखिए जैसे कैसे, देखिए रीझी रहासी रहासी हासी हासी उठे। देखिए हर चीज़ क्या है कि 2 बार आ रहा। देखिए ये रा 2 बार आया है, ये फिर रहासी रहासी 2 बार आया है, ये फिर हंसी हंसी 2 बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 2 ही बार आया है, कि ऐसा नहीं कि चार चंद की चंचल कीड़े चाचा की औरत 3-4 बार आ जाए, 3-4 बार नहीं केवल 2 बार आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा आपका छः का अनुप्रास। दूसरे उदाहरण में देखते हैं वरदंत की पंगत कुंदकली। देखिए वरदंत की पंगत कुंदकली, देखिए का आवृत्ति 2 बार हुई ना, का यहाँ पे कुंद और कली में 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, छः का अनुप्रास। देखिए केवल 2 बार आए। और देखते एक बार, इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बसती थी। अब यह करुणा और कलिक, ठीक, करुणा और कलित में 2 बार आया है, क्या का, केवल 2 बार आया, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, छः का अनुप्रास। याद रखेंगे 6 का अनुप्रास, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 का अनुप्रास अलंकार। अगला देखते हैं वृत्तानुप्रास अलंकार। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये पूछा भी जाता है, ठीक। जब एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, देखिए वहाँ पे केवल 2 बार होता था, अगर 2 से अधिक बार हो, समझने की बात करेंगे। तो देखिए 6 का अनुप्रास में क्या होता था, किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती थी, तो वहाँ 6 का अनुप्रास होती थी। अगर 2 से अधिक हो जाए, 2 से अधिक बार होगी, तो वो क्या होगी, वृत्तानुप्रास। याद रखेंगे, सिंपल सा, शायद समझ में आ रहा होगा। देखिए देखते हैं यहाँ पे, चामर सी चंदन सी चंद सी चांदनी चमेली चारों चंद सुघर है। देखिए यहाँ पे चा की आवृत्ति 1 2 3 4 5 6 7 बार आ चुका है ना, 7 बार आ चुका है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वृत्तानुप्रास, ठीक। अगर यहीं पे केवल 2 बार चा की आवृत्ति होती तो हमारा क्या होता, 6 का अनुप्रास हो जाता, ठीक। आई होप पसंद आया होगा। देखिए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। देखो यहाँ पे माँ 2 3 और 4 बार आ चुका है। अगर 2 बार आता तो क्या होता, 6 का अनुप्रास, मगर यहाँ पे कितनी बार आया, 2 से अधिक, यानी 4 बार आया, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वृत्तानुप्रास, ठीक। इस तरह कन्हैया किसको कहेगा तो मैया, देखिए इसमें का की आवृत्ति कितनी बार आई है, 3 बार आई है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा आपका वृत्तानुप्रास। अगला रघुपति राघव राजा राम। देखिए ये तो क्वेश्चन यूपीपी के एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, यूपीपी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है ये उदाहरण। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रा की आवृत्ति 4 बार हुई, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। चारु चंद की चंचल कीड़े, देखिए ये 3 बार आए हैं, चा की आवृत्ति। इसी तरह यहाँ पे भूरी भूरी भेदभाव भूमि से भगा दिया, देखिए भा 2 3 4 5 बार आया भा की आवृत्ति, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृत्तानुप्रास। तरणि तनुजा तट तमाल तरवर बोछा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, कई बार पूछा जा चुका और पूछे भी जाएंगे। यहाँ पे ता की आवृत्ति 1 2 3 4 5 बार आया। देखिए ज़्यादा एग्जामों नहीं पूछा जाता कि इसके अंदर कौन सा है, कि मतलब वृत्तानुप्रास है कि लटानुप्रास है कि श्रुत्यानुप्रास है, ये सब नहीं पूछते, ज़्यादातर यही पूछते हैं कि इसमें कौन से में अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ये याद रखना कि ये सब किसके भाग हैं, अनुप्रास अलंकार के ही भाग हैं। अगर अनुप्रास के अंतर्गत ज़्यादा गहराई में जाएगा तब आपको बताना है क्या, वृत्तानुप्रास, ठीक। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, अनुप्रास का तीसरा पार्ट, लटानुप्रास। देखिए लटानुप्रास क्या होता है, जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति क्या हो, उसी अर्थ में हो, ठीक, आवृत्ति हो, मतलब कि अगर कोई शब्द 2 बार या 2 से अधिक बार प्रयोग में लाया था, या फिर कोई वाक्य खंड, जैसे कोई लाइन हो पूरी वही दोबारा उतार दिया जाए, थोड़ा सा अंतर हो, मगर उसके वाक्य खंड में कोई ज़्यादा विशेष अर्थ का अंतर ना हो, वही क्या है, लटानुप्रास। आपको देख के पता चलेगा, जैसे तेग बहादुर हाँ वे ही थे गुरु पदवी के पात्र समर्थ। देखिए फिर यही लाइन को दोबारा रिपीट कर दिया गया कि तेग बहादुर हाँ वही थे गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। देखिए ये क्या है, पूरा वाक्य खंड है। देखिए यहाँ पे कहा गया है वाक्य खंड, लटानुप्रास में क्या होगा, वाक्य खंड की आवृत्ति या कोई शब्द हो जाएगा जो कि एक से अधिक बार है, मगर उसका अर्थ वही होने चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे वही शब्द का वाक्य खंड का प्रयोग दोबारा कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा लटानुप्रास।
अगला देखते हैं, मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पे मनुष्य मनुष्य 2 बार आया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये यमक अलंकार होगा, मगर यमक अलंकार ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए दोनों बार मनुष्य के क्या है, एक ही समान अर्थ है। मतलब मनुष्य का अर्थ क्या है, प्राणी से ही है, मनुष्य का अर्थ भी प्राणी से ही है। मतलब अच्छा मनुष्य वही है जो मनुष्यों के लिए, कोई भी परेशान व्यक्तियों के लिए काम करे, वही क्या है, मनुष्य। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक मनुष्य का अर्थ अलग है दूसरे का अलग है। अगर दोनों अलग अलग होते तो यमक अलंकार होता है। यहाँ पे अगर दोनों के एक ही अर्थ, समान अर्थ हो रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, लटानुप्रास। ठीक। अगला है लड़का, तो लड़का ही है। देखिए यहाँ पे लड़का लड़का 2 बार आया, आप सोच रहे होंगे यहाँ भी यमक अलंकार होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग नहीं है। लड़का मतलब क्या, एक लड़का क्या होता है जो सिंपल सा लड़का होता है, और लड़का ही है मतलब क्या, लड़कपन मतलब अभी छोटा है, इस तरीके से। तो दोनों के अर्थ लगभग वही आ रहे हैं, यहाँ पे कोई अलग सा सेंटेंस नहीं आ रहा, दूसरा अर्थ नहीं निकल रहा, इसीलिए ये हो जाएंगे आपके लाटानुप्रास। अगला है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए यहाँ पे पूरे वाक्य खंड की आवृत्ति उसी तरीके से दी है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, पूत कपूत। अगर देखिए पूत क्या है, पुत्र क्या है, कपूत है। कपूत मतलब बुरा है, तो उसके लिए धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप धन संचय करोगे तो आपका पूत अगर कुपुत्र है तो वो उससे खुद ही उड़ा देगा। ठीक है, खुद ही उड़ा देगा। अगर गलत लड़का है, उसकी संगत गलत है, तो वो पूरा धन खर्च कर देगा गलत कार्य से। तो इसके लिए आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे लाइन में क्या है कि पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत सपूत है, मतलब अगर पूत सही भी है, तो उसके लिए भी धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर पूत सपूत है तो वो खुद ही कमा के धन संचय कर लेगा, वो खुद ही आपको संचय करके खिलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये अर्थ होते हैं। तो आई होप लटानुप्रास भी आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखते हैं अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास क्या होता है, देखिए जहां अंत में तुक मिलती है वहां क्या होता है, अंत्यानुप्रास होता है। जैसे लगा दे किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आग और नाग, ये देखिए दोनों शब्द मिल रहे हैं लास्ट के, आग और नाग। जैसे कि चौपाइयाँ होती देव पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुनिरन मुनसब होए सुखारे। तो हारे और हारे दोनों में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वही क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार। लगभग हर चौपाई में होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है और सबसे आसान भी है। ठीक, अगला है श्रुत्यानुप्रास। ये देखिए समझ में थोड़ा सा कम आता है लोगों को, मगर हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए जहां पर कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति हो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे कि देखिए सुनने में जो मधुर लगे, कहने मतलब है कि इसके लिए आपको वर्णमाला देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंठ, जो कंठ तालु मूर्धन्य और कंठ और ओष्ठ से जो भी एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्णों से बोले जाएं। देखिए जैसे क्या, दीनांत था थे, दीनानाथ, दीननाथ डूबते, सधेनु आते, ग्रह ग्वाल बाल थे। अब देखिए यहाँ पे जो दंत से उच्चारित होते हैं, दंत से कौन होते हैं, दंत से कौन से होते हैं, तुलसा नाम दंता। देखिए ता वर्ग के, जो ता वर्ग के ता था दा धा और ना और सा सरौता, ये सब क्या होते हैं, दांत से उच्चारित होते हैं, दंत से। वर्णमाला पढ़ा होगा आपने। तो देखिए ता, देखिए यहाँ पे ता आ रहा, कई बार आ रहे हैं ता, ठीक है, था आ रहा है, ना आ रहे हैं कई बार, ये देखिए था और गा वो दा आ रहा है ना, और सा आ रहे हैं। तो ये सब कहाँ से उच्चारित होते हैं, केवल और केवल किससे होते हैं, दंत से। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको क्या हो रहा है, श्रुत्यानुप्रास। ठीक, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। देखिए जब एक ही जगह से उच्चारित होने वाले वर्ण की आवृत्ति हो तो वहां पे क्या होगा, आपका श्रुत्यानुप्रास। जैसे ये देखिए तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठराई। तो यहाँ पे देखिए ता, ये भी दंत से उच्चारित होने वाले हैं, ता सा, ठीक है, और ना, और फिर सा आ गया, फिर इसी तरह ता था दा आ गया। ये सब क्या हैं, ये दा, ये ता, ये ता, ये सब क्या हैं, आपके दंत से उच्चारित होने वाले। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रुत्यानुप्रास। आई होप आपको ये सब जितने भी अनुप्रास अलंकार के उदाहरण थे सब समझ में आएंगे। जैसे कि एक बार हम बता देते हैं। देखिए पहला क्या था, हमने देखा क्या, छेकानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता था, किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होती थी। ठीक, वहाँ छेकानुप्रास होता था। वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास क्या होता था, जहाँ पर क्या होता था कि 2 से अधिक बार हो, 2 से अधिक 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, वहाँ पे क्या होता था, वृत्यानुप्रास। लटानुप्रास क्या होता था, लाटानुप्रास क्या होता था, किसी वाक्य खंड या शब्द की आवृत्ति क्या हो जाए, 2 या 2 से अधिक बार हो जाए, ठीक है, या फिर कोई वाक्य शब्द पूरा वही क्या है, खंड पूरा नीचे उतार दिया जाए, वहाँ पे लटानुप्रास हो जाता था। और अंत्यानुप्रास क्या होता था, जहाँ पे अंत के तुक मिल जाते, जैसे चौपाइयाँ हो गई, ऐसे सब अंत्यानुप्रास हो जाते थे। और लास्ट का श्रुत्यानुप्रास, जहाँ पे क्या होता था, हर मतलब मुख के किसी एक भाग से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती थी, वहाँ पे
श्रुति अनुप्रास होता था। चलिए ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला देखते हैं यमक अलंकार, बहुत ही अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो चलिए यमक अलंकार के बारे में देखते हैं। जब किसी वाक्य पंक्ति में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है, देखिए जहां पर कोई एक शब्द क्या होगा एक से अधिक बार आएगा, देखिए वहां पे वर्ण की बात होती है। वर्ण मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्ण क्या है, का, शब्द क्या हो जाएगा, काम, मतलब कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनेगा। देखिए अगर कहीं वर्ण आता तो वो क्या होगा, आपका अनुप्रास अलंकार। अगर कहीं पे शब्द आएगा, शब्द की आवृत्ति होगी, उसके अर्थ अलग होंगे, तो वही यमक अलंकार होगा। ये चीज समझना है आपको, ठीक। एक से अधिक बार क्या शब्द आपका एक से अधिक बार प्रयोग हो, परंतु उन शब्दों के अर्थ क्या हो, भिन्न भिन्न हो। कहने का मतलब क्या है कि कोई शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाए और उसके अर्थ क्या हो, भिन्न हो जाए, वही क्या होगा, आपका यमक अलंकार होगा। चलिए देखते हैं यमक मतलब का तो जोड़ा होता है। देखिए पहला उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। देखिए ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, पुलिस में पूछा गया, एसआई में पूछा गया। तो काली घटा का घमंड घटा, देखिए यहाँ पर हम देखते क्या है कि घटा शब्द 2 बार आया। देखिए घटा शब्द क्या आया है, 2 बार आया है। अब दोनों घटक अगर अर्थ अलग होगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका यमक अलंकार। अगर नहीं होगा तो लटानुप्रास हो जाएगा। अब देखिए काली घटा, घटा मतलब क्या होता है, बादल। पहले घटा का अर्थ क्या हो जाएगा, बादल, और दूसरे घटा का कम हो जाना। देखिए जो इसका अर्थ निकालते हैं, मतलब काले बादल का घमंड कम हो गया ना, तो यहाँ पे क्या है, एक घटा का अर्थ बादल हो गया, एक घटा का अर्थ क्या होगा, कम होना। तो यहाँ पे दो बार घटा घटा हुआ यूज, और उनके अर्थ क्या है, अलग अलग है, इसलिए कहा हो जाएगा यमक अलंकार। दूसरा देखते उदाहरण, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, ठीक। अब देखो 3 बेर खाना, तो 3 बेर, देखिए 3 बेर एक बार यहाँ आया, 3 बेर एक बार यहाँ आया। 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है। देखो इस 3 बेर का अर्थ क्या होगा, फल से, जो बैर होती है, बेल, बैर, फल, है ना। और 3 बेर सुबह शाम दोपहर, मतलब 3 बेर खाती थी और सुबह शाम दोपहर खाती थी। इसका मतलब क्या हो, 3 बेर मतलब 2 बार आया, इनके दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला थे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग या खाए बोराय। देखिए यहाँ कनक कनक के 2 बार आए, कनक कनक। एक कनक का अर्थ क्या है, या खाए बोराय। एक कनक का हो जाएगा धतूरा, धतूरा खाने से लोग बगला जाते हैं। और सोना दूसरे को हो जाएगा सोना, सोना ज़्यादा पाने से लोग पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं। चलिए अगला, लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। तो देखिए लाल चेहरा नहीं तो लाल किसके, 2 बार लाल लाल है। एक लाल क्या है, एक रंग। अगर आपके चेहरे का रंग लाल नहीं है तो आप लाल किसके, मतलब पुत्र, दूसरे का अर्थ क्या हो जाएगा, पुत्र। इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला है हरि हरि रूप दियो नारद को। देखिए हरि हरि रूप दियो नारद को, एक हरि का क्या, विष्णु भगवान जब नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाते थे तो उनसे कोई अच्छा रूप मांगा था, तो उसी का वर्णन किया गया। देखिए एक का क्या होगा, विष्णु भगवान ने हरि का रूप, हरि मतलब क्या, बंदर का रूप। विष्णु भगवान ने बंदर का रूप किसको दे दिया, नारद को। तो एक का हो जाएगा विष्णु भगवान, दूसरे का हो जाएगा बंदर। अगला क्या, सूर सूर तुलसी शशि। देखिए एक सूर का अर्थ क्या, सूरदास। एक सूर का अर्थ हो जाएगा अंधा, ठीक है। सॉरी, एक सूर का होगा सूरदास, एक सूर का अर्थ हो जाएगा सूर्य, ठीक है। मतलब सूरदास हिंदी जगत के क्या है, सूर्य के समान है। तो इसमें 2 अर्थ हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए। देखिए सजना 2 बार आया है, सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजने का अर्थ क्या होता है, श्रृंगार, श्रृंगार करना, ठीक। प्रेमिका कहती है सजना है मुझे सजना के लिए, तो एक सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार करना, दूसरे सजना के मतलब क्या होगा, पति, पति या प्रेमिका या प्रेमी के लिए, सॉरी प्रेमी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सजना है, सजना, दोनों सजनों के अर्थ क्या क्या अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा। अब अगला देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखिए श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ, ठीक। देखिए चिपका हुआ का, जैसे मान लो कोई चीज़ है आपके पास, मान लिया 2 पेज हैं, एक पेज है उसमें कई सारे पेज चिपके, तो आप उसे निकालते चले जाओ, निकालते चले जाओ, निकलते चले जाएंगे ना। उसी तरह एक शब्द होगा और उसमें से कई सारे अर्थ निकलते चले जाएंगे, कई सारे अर्थ निकलते चले जाएंगे, ठीक। तो वही क्या है, श्लेष। तो श्लेष का अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ। जब कभी किसी वाक्य पंक्ति में किसी शब्द को एक बार ही लिखा जाए, मतलब शब्द एक ही बार लिखा जाएगा, परंतु उसको बार बार पढ़ने पर उसके अधिक अर्थ निकलते हैं। अगर उसको पढ़ते हैं तो उसके अधिक अर्थ निकलते रहेंगे, तो वही क्या है, वहां पर क्या होगा, श्लेष अलंकार। देखिए जब एक ही वर्ण आए, वर्ण मतलब क्या, वर्ण एक बार आए, वर्ण नहीं सॉरी शब्द आएगा, यहाँ पे शब्द एक बार आए, उसके कई सारे अर्थ निकले। जैसे कि हम बता दें कि कहीं पर भी पानी आ जाए, पानी के कई अर्थ निकाल दे, इज्जत, चमक, शोहरत, है ना, इस तरह से। चलिए देखते हैं, चरण धरत चिंता करत करवत चितवत चारों और सुबिरन को ढूंढत पर कवि कामी और चोर। देखिए यहाँ सुबरन के 3 अर्थ निकल रहे हैं, कवि के लिए, काम व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए। देखिए कवि के लिए क्या होगा, अच्छे वर्ण, सुबिरन का अर्थ कवि के लिए क्या होगा, अच्छे वर्ण। व्यभिचारी के लिए क्या होगा, अच्छा सम्मान, ठीक है।
और चोर के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा सोना, मतलब कि सोना होना, चोर को क्या चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसके 3 अर्थ निकलना है सुबिरन के, कवि के लिए भी, व्यभिचारी के लिए और चोर के लिए, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। देखिए आया सुबिरन एक ही बार है मगर इसके 3 बार 3-4 अर्थ निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक। तो इस तरह से याद रखेंगे कि सुबिरन को ढूंढते रहे, ठीक है। देखिए कामी क्या होते हैं, व्यभिचारी क्या होते हैं, एक काम करने वाले होते हैं जिनको अच्छे रंग की आवश्यकता होती है, ठीक। और चोर को स्वर्ण चाहिए और क्या चाहिए उनको, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। देखिए अगला है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, ता जन की जा तन की झाई पड़े, श्याम हरित दुत होए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, श्लेष अलंकार है, और ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछा जा चुका है पिछली बार, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए हरित, हरित मतलब क्या होता है, यहाँ पे हरित के 2 अर्थ निकलेंगे, हरित के क्या होंगे, 2 अर्थ निकलेंगे। और ये चीज़ याद रखना, हरित देखिए एक क्या होता है, हर लेना, श्याम हरित दुति होए, मतलब श्याम की तरह क्या करते हैं, हर लेते हैं। और दूसरा हरित मतलब क्या, हरा रंग कर देना, हरा रंग, हरे रंग में, ठीक है। एक हरित मतलब हर लेना, मतलब क्या उनके दिमाग में बैठ जाना, उनको हृदय में बसा लेना, ठीक है। और एक हरा मतलब क्या, हरे रंग में रंग जाना, ठीक है। तो ये हरित के 2 अर्थ हो जाएंगे, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। देखिए हरित शब्द एक ही बार है, उसके 2-3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, ठीक। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। अब देखिए मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। देखिए यहाँ पे कलियां शब्द एक बार आए, मगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके 2 अर्थ निकलते हैं, ठीक। कलियां मतलब क्या, यहाँ से देखिए कलियां एक तो फूल होती है, ठीक। फूल के खिलने से पहले की अवस्था कली कहलाती है, ठीक। एक कली होती है फूल की अवस्था। एक कलियां मतलब क्या होता है कि यौवन से पहले की अवस्था। जैसे अगर हम यही चीज़ अगर मनुष्यों में बात करेंगे तो क्या, यौवन से पहले की अवस्था, जो 16 वर्ष के पहले की अवस्था क्या होती है, वो कलियां कहलाती है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे 2 अर्थ निकल रहे हैं इसके, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मान सुन। देखिए यहाँ पे पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चून के लिए जिंदगी, ठीक। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, भिखारिन को देख पट बार बार देते। देखिए ये क्वेश्चन इस बार यूपी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था, यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या है कि देख पट, देखिए पट एक बार आया मगर पट के 2 अर्थ निकलेंगे, एक का हो जाएगा वस्त्र और एक का क्या हो जाएगा किवाड़ा या दरवाजा, ठीक, दरवाजा। अब देखिए भिखारिन को देख पट बार बार देते हैं, मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं जो भिखारी को देख कर क्या कहते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं कि कोई नहीं है घर में ना। और दूसरे क्या होते हैं कि भिखारी को देख कर उनको क्या करते हैं, पट बार बार देते हैं, मतलब वस्त्र बार बार दान देते हैं भिखारी को पहनने के लिए। और कुछ क्या होते हैं, भिखारी देख के दरवाजा बार बार बंद कर लेते हैं ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा श्लेष अलंकार, ये भी आपको समझ में आएगा। अब देखते हैं पुनरुक्ति अलंकार। देखिए पुनरुक्ति मतलब क्या था, पुनः उक्ति, मतलब जब कोई चीज को दोहरा जाए, पुनः उक्ति, पुनरुक्ति, 2 शब्दों से मिलकर बना पुनः धन उक्ति। देखिए पुनः मतलब क्या, दोबारा, उक्ति मतलब दोहराना, ठीक है। जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहां क्या होता है पुनरुक्ति अलंकार। जैसे पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो ताज। तो यहाँ देखिए पुनि पुनि 2 बार दोहराएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पुनरुक्ति अलंकार। शिव 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 कहते हो यह क्या, फिर ऐसा फिर मत कहना, राम राम यह बात बोलकर मित्र कभी ना कहना। तो देखिए राम राम शब्द शिव शिव शब्द क्या हुई, पुनरुक्ति हुई ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पुनरुक्ति अलंकार, याद रखेंगे। देखिए आसान है, पुनः उक्ति मतलब कि 2 या 2 से अधिक बार दोहरा जाए कोई शब्द को, वहाँ क्या होगा पुनरुक्ति। देखिए यहाँ पे जैसे पुनि पुनि, यहाँ पे शिव शिव, राम राम, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, पुनरुक्ति हो जाएंगी। अगला देखिए विप्सा अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार में ज़्यादा कोई भेद नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए विप्सा में थोड़ा सा अंतर होता है, वहाँ पे ऐसे सिंपल सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि हर्ष, देखिए जब आदर, हर्ष, शोक, विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की मतलब को ही विप्सा कहते हैं। अगर इन शब्दों को जैसे हर्ष, शोक, विस्मय आदि बोधक के लिए अगर कोई चीज़ की पुनरावृत्ति होती है उसको कहते हैं विप्सा बोलते हैं। जैसे मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में, देखिए मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधा में। देखिए मोहि मोहि आया, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। अब देखिए जिस तरह राधा मोहन को राधा बहा रही हैं, उसी तरह से क्या होती है, राधा भी मोहन को बहा रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे मोहि मोहि आया है और यहाँ भी मोहि मोहि आया है और यहाँ नहीं नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए आप सोच रहे हो पुनरावृत्ति अलंकार होगा, ठीक है। देखिए ये पुनरावृत्ति को ही बोलते हैं, मगर थोड़ा सा अंतर होता क्या कि यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे आप हमने बताया कि क्या क्या कि
यहाँ पे क्या हर्ष शोक ऐसे चीज होंगे, तो यहाँ पे क्या है, इनको हर्ष हो रहे हैं, मतलब कि प्रेम में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विप्सा अलंकार। मधुर मधुर मेरे दीपक जल छीछी इतने गंदे, देखिए मधुर मधुर छीछी, अब देखिए छीछी क्या है, विप्सा, तो मतलब घड़ा वाली बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसीलिए विप्सा अलंकार है पुनरुक्ति। ठीक, देखिए पुनरुक्ति और विप्सा लगभग एक ही होते हैं, कहीं कहीं पे आया भी कि पुनरुक्ति को, विप्सा अलंकार को ही पुनरुक्ति कहते हैं, तो हाँ ये सही बात है, उन्हीं को कहते हैं। अगर दोनों में ऑप्शन में पूछाते हैं तो वो वही होते हैं, मगर अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो आपको ये देखना है कि अगर किसी चीज़ के घड़ा भाव शोक विस्माद बोधक आदि से प्रभावित होकर कहा जा रहा है तो वहाँ पे विप्सा होगा, बाकी क्या होंगे, पुनरुक्त हो जाएंगे। अगला वक्रोक्ति अलंकार, देखिए ये बहुत अच्छा अलंकार है, पूछा जाता है, जहाँ पर वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों को श्रोता अलग अर्थ निकाले। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ बोला जाएगा, कोई एक चीज़ बोला जाएगा, ठीक, और उसके दो अर्थ निकाले जाएंगे, ठीक, दो अर्थ निकाले जाएंगे, एक बोलने वाला सुनेगा और एक जिसको आप बोलोगे वो सुनेगा, और दोनों में क्या हो जाएगा, अलग अलग अर्थ दोनों निकालेंगे। आपने किसी को सही चीज़ बोली, उसने कुछ उसको गलत समझ लिया, तो यही क्या है, यही तो है वक्रोक्ति। वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। उक्ति मतलब क्या, कहावत, जो टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें कही जाए वही क्या है, वक्रोक्ति है, ठीक। तो याद रखेंगे ये दो प्रकार के होते हैं, एक काक वक्रोक्ति होता है, एक श्लेष वक्रोक्ति। देखिए काक वक्रोक्ति क्या होता है, जैसे आप किसी से कह रहे हो तो कंठ के जरिए कुछ गलत निकल गया या कुछ गलत समझ लिया गया, और श्लेष के जरिए क्या होता है, किसी शब्द से दो अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है। पहले हम देखते हैं काक वक्रोक्ति। देखिए काक वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, जब वक्ता के द्वारा बोले गए शब्द का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता कुछ और अर्थ निकाल ले, वहां पे काक होगा। काक मतलब क्या, कंठ, ठीक है। जब हमने बताया कि जैसे कुछ हम बोल रहे हैं, अगर उसका आप दूसरा अर्थ निकाल लो, ठीक है, उसका आप दूसरा अर्थ निकाल लो तो वही क्या है, काक वक्रोक्ति। देखते हैं, देखिए एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर। देखिए ये नूरजहां का वर्णन किया जा रहा है, ठीक, जहांगीर और नूरजहां। नूरजहां के हाथ में क्या होता है, एक कबूतर होता है, ठीक, एक कबूतर होता है, और देखिए उस कबूतर को हाथ में देखकर जब जहांगीर पूछते हैं कि दूसरा कहाँ, पूछा कहाँ अपर है, उससे बोलते हैं अपर मतलब क्या, दूसरा, ठीक है। पूछते हैं जहांगीर, नूरजहां के पास एक कबूतर होता है, तो उनके दो कबूतर हुआ करते थे उनके पास, तो वो पूछते हैं कि उनके हाथ में, नूरजहां के हाथ में एक कबूतर देखकर, तो वो जहांगीर पूछता है दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ, पूछा कहाँ अपर है, अपर मतलब क्या, दूसरा। तो नूरजहां सोचते हैं कि ये दूसरा नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अपर मतलब क्या, वो समझती है इसके पर नहीं है। तो नूरजहां क्या करती हैं, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सफर। तो नूरजहां क्या करते हैं, उसको उड़ा कर कहते नहीं ये अपर नहीं, इसमें क्या है, पर हैं, ये उड़ गया। मगर जहांगीर ने क्या, अपर मतलब कि उसने पर की बात नहीं की थी, उसने पूछा था दूसरा कहाँ है। तो यहाँ पे क्या है, उसने बोलने वाले ने कुछ और कहा और सुनने वाले ने कुछ और सुन लिया, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, वक्रोक्ति हो गया, ठीक, काकू कंठ से। जैसे देखिए दूसरा देखते हैं, अगर कोई आपसे कहे कि जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, तो इसका मतलब क्या, रुक जाने के लिए बोला गया, सॉरी रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए बोला गया, जाओ मत बैठो, है ना। अगर आपसे दोस्त बोले कि जाओ मत बैठो, ठीक, और आप क्या सुन लो, जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, देखिए दोनों एकदम सेम सेंटेंस है, केवल कॉमा का फर्क है। जाओ मत बैठो और आप रुक जाओ, आप रुक जाओगे, और उसने कहा था क्या, जाने के लिए। तो यहीं पे यही चीज़ क्या है, काक वक्रोक्ति, कंठ से दिक्कत हो जाती है। देखिए दोबारा देखिए, जैसे जाओ मत बैठो, यहाँ पे केवल जाओ के बाद कॉमा लगा, तो इसका मतलब क्या, जाओ मत बैठो मतलब क्या, चले जाओ, है ना, इसका अर्थ क्या होगा, जाओ। अगर आप सुन क्या बैठो, आपने सुन लिया कि जाओ मत बैठो, तो आप रुक जाओगे ना। तो यही क्या है, काक वक्रोक्ति होता है जब कंठ से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, ठीक। अब देखिए एक पति हैं, अपनी पत्नी से पूछते हैं, अई गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मित क्यों बरसाती नहीं, ठीक। अब देखिए पति ने अपने पत्नी से प्यार से पूछा कि अय गौरवशालिनी माननी आज सुधा स्मृति क्यों बरसाती नहीं, मतलब आज इतने प्रेम से क्यों नहीं, मतलब कुछ बरसा क्यों नहीं रहे, मुँह से कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, है ना। तो देखिए पत्नी क्या होती है, चिढ़कर बोलती है क्या, निज कामनी को प्रिय गौ अश्वना आलनी भी कभी कहीं जाती कहीं। देखिए यहाँ पर वो कुछ गलत अर्थ निकाल लेती है, कहती क्या कि देखिए अब उनने क्या कहा, गौरवशालिनी, ठीक, पति ने गौरवशालिनी मतलब क्या कि एक अच्छी बात बोली उनके लिए, मगर उसने क्या किया, गौ, देखिए गौ से गौ निकाल लिया ये, और अश्वा बच्चा अश्वा निकाल लिया, और अलनी, देखिए इसको तीन भागों में तोड़ दिया, गौ अश्वा अलनी, और इससे गलत अर्थ निकाल लिए उसने। देखिए गौ मतलब क्या, गाय की तरह, गाय, और अवसा में इसका होता है लाचार, एकदम से लाचार, और अलनी मतलब क्या, भंवरा, जिस प्रकार भंवरा मतलब रस चूसता रहता है उसी तरह
उसने क्या कहा कि आप हमें गाय समझते हो, एकदम सीधी समझते हो, लाचार समझते हो, कुछ करते नहीं, भंवरा की तरह हम खून पिया करते आपका, तो इस तरीके से चूसा करते हैं खून, तो इस तरीके से वो भड़क गई उस पर ना। तो उसने क्या कहा, उसके प्यार में कुछ कहा, ठीक है, पति ने कुछ प्यार में कहा और पत्नी क्या उसका गलत अर्थ निकाल के उससे लड़ने जैसी लगी। ठीक, तो ये होती है आपकी काक वक्रोक्ति। अब देखिए श्लेष वक्रोक्ति के बारे में जानते हैं। जहां पर श्लेष की वजह से वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का अर्थ अलग अर्थ निकाला जाए, वहां श्लेष अलंकार होगा। श्लेष वक्रोक्ति, देखिए श्लेष अलंकार हमने पढ़ा क्या कि एक ही शब्द से कई अर्थ निकलते थे, वही चीज है, यहां भी वही चीज होगा। देखिए अब जैसे क्या कि कोई आवाज देता है कि को तुम हो इत आए कहाँ, मतलब कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो, तो अंदर से बाहर से आवाज आती है क्या, घनश्याम हूँ तो कितहूँ बरसो, चितचोर कहावत है तुमको तो जहाँ जाऊँ तहाँ धन सरसों। देखिए जब क्या होता कि श्री कृष्ण क्या करते हैं, श्री कृष्ण क्या करते हैं कि दरवाजा खड़काते हैं या फिर आवाज़ लगाते हैं, तो राधा क्या बोलती, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तो कहते घनश्याम हैं, तो घनश्याम, तो राधा तुरंत घनश्याम के दो अर्थ निकालते हैं कि देखिए दो अर्थ निकले घनश्याम के। पहला क्या हुआ, घनश्याम मतलब क्या, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, और घनश्याम मतलब क्या हो गया, काले बादल, काले बादल, तो काले बादल, तो राधा क्या सोचती है, काले बादल है, तो वही कहते हैं जाओ कितहूँ बरसो, तो कितहूँ बरसो, तो वो कहती जाओ कहीं बरसो जाके, और बल्कि श्री कृष्ण ने अपना नाम बताया था। देखिए यहाँ पे कहने वाला कुछ और कह रहा है और सुनने वाला कुछ और समझ रहा। देखिए कहने वाला क्या, श्री कृष्ण समझ रहा अपने आप को, ठीक, और जो राधा है वो क्या समझ रही, काले बादल, कहती जाओ कहीं बरसो जाके, ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, श्लेष वक्रोक्त हो गया। अगला देखते हैं, लक्ष्मी है, और देखो लक्ष्मी जी पार्वती से मजा लेते हुए कहती हैं पशुपाल कहाँ सजनी। देखिए पशुपाल क्या होते हैं, शिव जी को कहा जाता है, ठीक है, पशुपाल किसको कहते हैं, शिव जी को। तो उन्होंने लक्ष्मी जी ने पार्वती से मजा लेते हुए कहा कि आपके पशुपाल कहाँ हैं सजनी, मतलब आपके शिव जी कहाँ हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस पशुपाल का गलत अर्थ निकाल कर उनको भी अर्थ, मतलब कि उनको भी सुना दिया कि जमुना तट पर धेनु चरा रहे हैं। पशुपाल मतलब पशु को पालने वाले, अर्थात इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में कह दिया। तो इन्होंने लक्ष्मी को समझा दिया कि भैया कि आपके जो पशुपाल हैं वो क्या हैं, जमुना तट पे गाय चरा रहे हैं। उन्होंने शिव के लिए कहा था, उन्होंने उनके पति के बारे में कह दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति हो गया, है ना। अब अगला देखते हैं उदाहरण इसका, कौन द्वार पर। देखिए दरवाजा खड़काया था तो अंदर से आ जाती कौन है द्वार पर, तो श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, राधे मैं हरि, मैं हरि। तो देखिए राधे मैं हरि, तो श्री कृष्ण कहते हैं राधे मैं हरि, तो हरि का अर्थ दो निकालते हैं श्री कृष्ण, एक हर का श्री कृष्ण और एक हर का क्या हो जाएगा, वानर। तो वो कहते हैं कि मैं हरि, मैं श्री कृष्ण हूँ। तो राधा जी क्या कहती हैं कि यहाँ बानर के काम, और वो क्या समझती हैं, हरि का अर्थ बानर से लगा लेती हैं, तो कहती हैं यहाँ पे बानर के काम। तो देखिए यहाँ क्या होगा, वक्रोक्त हो गया, है ना, वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा अर्थ निकल रहा है। राधा से वो अपना नाम बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ बानर के काम, यहाँ बंदर के काम, जाओ कहीं कूदो जाके, उछलो कूदो जाके, है ना। तो ये चीज़ें, तो देखिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए ये क्या था, शब्दालंकार, ये शब्दालंकार का वीडियो था, और हम जल्द ही अर्थालंकार का भी वीडियो बनाएंगे। एक दो दिन के अंदर हम अर्थालंकार का वीडियो अपलोड करेंगे, इससे अच्छा समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए जब वो आएगा तो आपको पता चल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। और एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के जाते हैं, अगर आपको पता है तो इसके बारे में जरूर बताएं हमें। चिरंजीव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वो हलदर के वीर में कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विप्सा अलंकार। जो भी ऑप्शन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, और आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके अर्थालंकार का वीडियो हम डालने वाले हैं तो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।